गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर केक काट कर डांस का मामला। एक युवक और 2 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सड़क पर गाड़ी खड़ी कर जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। बागपत में 37 घंटे बाद कुएं से बाहर निकाला गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर रेस्क्यू किया। शिवालिक रेंज में तेंदुए को छोड़ा गया। मथुरा को सीएम योगी ने दी 822 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी सीएम ने किया संबोधित। बोले, हमारी सरकार में मथुरा वृंदावन का विकास हुआ है। सीएम योगी ने कहा, विकास का मॉडल यूपी में लागू हुआ। विकास की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। विकास किसानों, युवाओं और कारोबारियों के काम आएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बड़े स्तर पर आज एक्सपोर्ट हो रहा है। बिजली की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई गई है। स्ट्रीट लाइट का सभी इसका फायदा ले सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद एक बच्ची से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले। गोद में लेकर बच्चे को दुलार किया। इस दौरान सीएम ने बच्चे को प्रसाद भी खिलाया। मथुरा में सीएम योगी ने किए श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन पूजन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। भगवान की आरती भी उतारी। लखनऊ में यशदान बिल्डर्स पर आज भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। बिल्डिंग का एक हिस्सा जमींदोज किया गया। बिल्डिंग के आसपास लोगों का आना जाना मना कर रखा है। रिजवान के बांग्लादेशी नेटवर्क को खंगालने कानपुर पहुंची जांच एजेंसियां। रिजवान मोहम्मद और उसके परिजनों से पूछताछ की। रिजवान के घर से मिले दस्तावेजों की भी जांच की है। सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले गए हैं। लखीमपुर खीरी में पति और ससुर की पिटाई के बाद महिला डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों को कई बार उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। ऋषिकेश हत्याकांड में एसआईटी द्वारा जांच लगभग पूरी कर ली गई है। जांच अधिकारी जीआरपी डीआईजी रेणुका ने कहा कि 1 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। शामली में कैरान कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। मेरठ में 12वीं के छात्र राजदीप हत्याकांड का खुलासा। दोस्तों पर गोली मारकर हत्या का आरोप। पुलिस ने हत्या के आरोपी 2 दोस्तों आदित्य और कपिल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तमंचा और बाइक बरामद। राजदीप को कपिल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने का शक था। नंगला हरेवा गांव की पूरी वारदात। हरिद्वार में एक वन दरोगा और सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाने में घटना के 13 साल बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ है। चंपावत में नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 65 साल के एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 दिसंबर से फरार चल रहा था। रामनगर में एक युवती ने युवक पर नाम बदलकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। साथ ही महिलाओं समेत 4 लोगों पर मारपीट का मामला भी दर्ज करवाया गया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने पंतनगर विश्वविद्यालय में छात्रा से यौन शोषण करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी भागने की फिराक में था। आजमगढ़ में रंगदारी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। हाथरस में सराफा दुकान में चोरी मामले में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को पकड़ा। साथ ही उनके कब्जे से 4.5 किलो वजन के चोरी के आभूषण भी बरामद किए। गोंडा में जमीन की फर्जी बैनामा कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सरगना का सहयोगी गिरफ्तार। सरगना एडवोकेट के बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन जारी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर जारी है मंथन। 18 दिसंबर तक जारी रहेगा बैठकों का दौर। सभी जिलों से उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल मांगा गया। कानपुर में नगर निगम सदन में पार्षदों की विदाई के लिए बैठक हुई, जहां गाना गाते हुए महापौर प्रमिला पांडे ने पार्षदों को विदाई दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कनेटिकट में अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी सिरकोस्की का दौरा किया। अवनीश अवस्थी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। जेल से ही पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे सपा विधायक इरफान सोलंकी। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में 19 वार्ड प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे। जेल जाकर विधायक से लिस्ट लेंगे सपा पर्यवेक्षक। ग्रेटर नोएडा में NH91 पर एम्बुलेंस और कैंटर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद धरने पर बैठे और मेयर अनीता शर्मा से सवाल किया, आप हरिद्वार की मेयर हैं या आपके पति मेयर हैं? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का उत्साह हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। उत्तराखंड में फिर महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल की ऑडिट कमेटी ने दाम बढ़ाने के लिए भेजा प्रस्ताव। 15 दिसंबर को बोर्ड की मीटिंग में लग सकती है मुहर। खटीमा में अतिक्रमण की कार्रवाई से नाराज व्यापार मंडल ने एसडीएम को घेराव किया और अतिक्रमण हटाने से पहले वेंडर जोन में बसाने की मांग की। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं से मरीज काफी परेशान है। मेडिकल कॉलेज में जनरेटर चलाने के लिए डीजल तक नहीं है। पौड़ी में पंसूडा खाल कलजी खाल सड़क मार्ग का हाल बेहाल है। विधायक और प्रशासन से शिकायत के बाद भी हालत में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा।
काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। छात्र नेताओं ने कॉलेज और छात्रों के घर तक प्रचार में जुट गए हैं। रुड़की के प्रियांशु ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। आईएमए में पासिंग आउट परेड के बाद घर लौटे प्रियांशु का जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड के 29 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सत्र 2022 और 23 से 10 नए ट्रेड शुरू किए गए हैं। इन कॉलेजों में लैब स्थापित कर प्रदेश में नए तकनीशियन बनाना इन ट्रेडों का लक्ष्य होगा। श्रीनगर में NH58 पर NIT उत्तराखंड ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगा, जिसे लेकर NHIDCL और NIT के बीच MOU साइन किया गया। हल्द्वानी में लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन तैयार किया गया है, जहां लोगों को आयुर्वेद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी। हल्द्वानी में फिर से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन कार्य योजना का काम शुरू होने वाला है। नगर निगम पुनः गैस लाइन बिछाने की अनुमति देने जा रहा है। पिथौरागढ़ में महिला सुरक्षा, रोड सेफ्टी समेत कई मुद्दों को लेकर पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। बागेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान कार्यशाला और विज्ञानोत्सव का समापन हुआ, जिसमें खेल खेल में विज्ञान के अपने अनुभव से सीखने पर जोर दिया गया। अल्मोड़ा में कूड़ा निस्तारण को लेकर जनपद स्तरीय गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे और इसके विकल्प पर चर्चा की गई। शीतकालीन यात्रा के तहत आदि बद्री धाम पहुंच रहे तीर्थयात्री देश के कई राज्यों से पहुंच रहे लोग आदि बद्री धाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पंचबद्रियों में से एक है आदि बद्री धाम। उत्तराखंड में बड़ी स्नो लेपर्ड्स की तादाद 2015 की गणना के अनुसार 86 से 125 हुई। हिम तेंदुओं की संख्या। भारतीय वन्य जीव संस्था की गणना में हुआ खुलासा। जौनपुर में बेगमपुरा एक्सप्रेस में हुआ बवाल। छात्रों और एक परिवार के बीच मारपीट हुई। 100 से अधिक छात्र छात्राओं को ट्रेन से उतारा गया। छात्रों पर एक परिवार की लड़कियों से बदसलूकी का आरोप है। सिटी स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की। 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। प्रदेश में गांव को जोड़ने के लिए 470 सड़कों को मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई जाएंगी 767 किलोमीटर सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 629 करोड़ रुपए। आज विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के 1 साल पूरे। 1 साल में बाबा हुए अरबपति। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का किया था उद्घाटन। तवांग में झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। कहा, भारतीय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब दिया। चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर वापस भेजा। लोकसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे किसी सैनिक को नहीं गई जान, ना कोई गंभीर जख्मी है। तवांग में झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई। चीन से शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। तवांग में झड़प को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। कहा, रक्षा मंत्री खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तवांग झड़प और विवाद के बीच कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने 2006 और 2007 में चीनी दूतावास से लिए थे पैसे। हमारी 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तवांग झड़प पर विवाद के बीच कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने 2006 से 2007 में चीनी दूतावास के लिए भेजे थे पैसे। हमारी 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। संसद पर हमले की 21वीं बरसी पर शहीदों को नमन। संसद परिसर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई सदस्यों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। पीएम की हत्या की बात करने वाले कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में ये पूरी गिरफ्तारी हुई। जम्मू कश्मीर में फिर आईईडी वाली साजिश हुई नाकाम। सोपोर के तुलिबन इलाके में संदिग्ध आईईडी बरामद। सुरक्षा बल जांच में जुटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।